आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 27 फरवरी और आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था। साथियों, इस बजट सत्र में हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वजह साफ है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होना है और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि हम बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करेंगे और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के इंतजार में विगत 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो शायद यह बजट सत्र हम लोगों के लिए खास हो। तो साथियों, पिछले 1-2 दिन में क्या घटनाक्रम घटा है और अब हम शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करते हैं। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं साथियों कि आज बजट सत्र की शुरुआत हुई, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और जो प्रथम दिन होता है सत्र का, तो उसमें राज्यपाल का अभिभाषण वगैरह होता है और उसमें खास तौर पर यह दिलाई जाती है कि सरकार ने पहले क्या किया है, आगे क्या करने वाली है। तो शिक्षक बहाली को लेकर के तो ज़्यादा राज्यपाल के अभिभाषण में बातें नहीं देखी, लेकिन खास करके एक चीज़ पर पॉइंट इंगित होता है साथियों कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह शामिल किया गया कि शिक्षक बहाली का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कब लक्ष्य रखा गया है, इस पर कोई अभिभाषण में जिक्र नहीं था। लेकिन कम से कम हम इस चीज़ से संतोष व्याप्त हैं कि कम से कम शिक्षक बहाली का लक्ष्य है, यह तो सरकार क्लियर की है। आगे साथियों बात करेंगे कि नियमावली पर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का दावा था कि 24 फरवरी को नियमावली आ जाएगी, लेकिन नियमावली नहीं आई। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी उदास भी हुए और अभी जो जानकारी सामने निकल के आई है, हालांकि मिकू पाल जी भी गए थे और कुछ हमारे अन्य साथी भी जो जानकारियां सामने ला करके हमें दिए हैं, तो साफ तौर पर कहा गया है आरजेडी के द्वारा कि अगले कैबिनेट में आपकी नियमावली आ जाएगी। हालांकि विश्वास तो नहीं होता है, क्योंकि सरकार अगला कैबिनेट बोल बोल करके आज हम लोग को काफ़ी दिनों से झुला रही है। ऐसे में हमारे पास भरोसा करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यही आशा करते हैं कि अगले कैबिनेट बैठक में नियमावली आ जाएगी, लेकिन यह कैबिनेट बैठक कब होगी, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो साथियों, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस कैबिनेट बैठक जो आगे होने वाली है उसको लेकर के क्या आप शांत बैठेंगे? क्या आप नियमावली का इंतजार करेंगे? क्या सरकार के इशारों का इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये सरकार ठगने में माहिर है, इसलिए हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अलर्ट रहना है। और आगे एक आंदोलन की तिथि भी निर्धारित की गई है, उस पर भी मैं बात करता हूं। लेकिन एक चीज उससे पहले मैं बता दूं साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। 3 मार्च को 1 दिवसीय आंदोलन किया जाएगा। उसमें हम यही आशा करते हैं कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और आपको पता है कि जैसे ही हम लोगों के आंदोलन की डेट की घोषणा होती है तो सरकार की तरफ से बयान आते रहते हैं। ऐसे में आज एक बयान आया है जेडीयू के ट्विटर हैंडल से, आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ रोजगार सृजन का महत्व देती है। साथ ही साथ शिक्षक बहाली का जिक्र किया है, 3 लाख बहाली का, और उसमें साफ तौर पर 1.22 लाख 9 से 12 की बात कही है, 80,000 प्लस जो है 1 to 8 की बात कही है, 26,500 पर उर्दू, फारसी और अरबी शिक्षकों की बात कही है। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं छलावा हो सकता है। इस पोस्टर से आप ये ना समझे कि हमारी बहाली आ ही जाएगी, तो आप अलर्ट रहें। जो हमने कहा है आपको कि जो आंदोलन है 3 मार्च को, उसमें आपको पहुंचना है, क्योंकि आंदोलन ही हमारी नियमावली और नोटिफिकेशन हमें देगी। सरकार के कोई भी बातों पर भरोसा नहीं करें। ऐसे में साथियों, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो जानकारियां सामने निकल के आ रही है कि शायद कल बजट पेश हो सकता है, तो इस बार के बजट में 15% जानकारी मिल पा रही है कि वृद्धि होगी और शिक्षा बजट जो है एग्जैक्ट 4 से 6, शायद 5, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, लगभग बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अगर बजट सत्र में अगर शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा का बजट बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक इशारा होगा कि बिहार सरकार शिक्षक बहाली को लेकर के थोड़ी गंभीर है। लेकिन जब तक शिक्षा बजट पेश नहीं होता है, आखिर क्या शिक्षक बहाली को लेकर के प्रावधान किया गया है हम लोग जान नहीं लेते हैं, तो हमें संतोष नहीं होगा। ऐसे भी अगर दे भी देती है, कुछ घोषणा कर भी देती है कि शिक्षक बहाली हम करेंगे, तो क्या लगता है सरकार बहाली कर देगी? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आपने पहले भी संघर्ष किया और आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा। और शिक्षक बहाली संघर्षों से भरा हुआ बहाली है, क्योंकि बिहार में जो भी बहाली हुई है, खास करके टीचर की,
आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए, बिना डंडे खाए, बिना जेल जाए, बिना सड़क पर आंदोलन किए आपको नियमावली, नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे लाख दावा कर रही हो, आज राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक बहाली का लक्ष्य है, आज जेडीयू ने कहा कि हम इतना रोजगार 3 लाख शिक्षक बहाली देने जा रहे हैं, अगर वित्त मंत्री भी घोषणा कर देते हैं कि शिक्षा बजट इतना होगा, तो क्या घोषणा करने से हमारी बहाली आएगी? बिल्कुल नहीं। हमारी बहाली तब हम जानेंगे आ गई जब हमारी नोटिफिकेशन हमारे सामने होगी। इसलिए आप सभी सरकार पर ना भरोसा करते हुए बिल्कुल 3 मार्च जो होने वाला आंदोलन है उस एक दिवसीय आंदोलन में आप सभी पहुंचे और अपनी मजबूती का प्रदर्शन करें, ताकि सरकार को यह लगे कि ये बेरोजगार युवा जो 4 साल से भटक रहे हैं अब मानने वाले नहीं हैं। अगर हम इनको इनका अधिकार नहीं देंगे तो ये 2024 और 25 के इलेक्शन में हम लोगों का छिलका छोड़ा देंगे, और हम लोग छिलका छोड़ाएंगे भी सरकार का, अगर बहाली जल्द से जल्द नहीं आई तो। ऐसे में साथियों और भी कुछ मुद्दे हैं। कई अभ्यर्थियों ने आज कमेंट किया था कि सर सीटेट एक्ट केस की आज सुनवाई हुई तो इसको लेकर के क्या कहा गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं सीटेट एक्ट केस क्या है। यह केस बीटेट वाले ने किया है। बीटेट वाले का मानना है कि बिहार शिक्षक बहाली से सीटेट को बाहर कर दिया जाए, इसको लेकर के सीटेट एक्ट केस किया गया है। लगभग इसमें बात करें कि 19 सुनवाई अब तक हो चुकी है, यानी आज से पहले आज लगा करके ही 19 सुनवाई हो चुकी है और अब तक कोई चीज निकल के सामने नहीं आया है। और आज जो सुनवाई है उसमें भी बहुत ज्यादा चीज नहीं निकल के आया है। जो सरकारी वकील है उन्होंने कुछ समय मांगा है, थोड़ी बहुत वाद विवाद हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ है। और अगला डेट दिया गया है 13 मार्च का। अब ये 13 मार्च जो होली के बाद का जो डेट दिया गया है उसमें सुनवाई होगी और इसी संभावनाएं हैं कि इस दिन शायद फाइनलाइज हो जाए इस केस का। लेकिन जब तक हो नहीं जाता हम लोग कह नहीं सकते हैं, कोर्ट आदि की बात है, आगे वकील जज क्या करते हैं। फिलहाल सीटेट एक्ट केस में बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के नहीं आया। अब साथियों बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली को। सरकार तो फंसा ही रही है और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी भी मिलकर फंसा रहे हैं। खास करके जो 9 से 12th में जो अभ्यर्थी हैं स्टेट पास, आपको पता है कि मेरिट नॉन मेरिट में बटे हुए हैं और सरकार के षड्यंत्र का वे लोग शिकार हो गए हैं। वे समझ नहीं रहे हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों कि स्टेट मेरिट नॉन मेरिट के अभ्यर्थी लगातार विवाद में रहते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। कल आपको पता है कि गांधी मैदान में स्टेट के मेरिट साथी और नॉन मेरिट साथी दोनों का जो है झड़प हो गया। अब पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और इसके बाद केस वगैरह भी शायद दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है सरकार इससे यह समझती है कि इस लोग में ही फूट है। तो कहीं ना कहीं आप ये जो स्टेट मेरिट के साथी है, नॉन मेरिट के साथी है, मैं किसी का ना ही विरोध करता हूं ना ही किसी का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि स्टेट के मेरिट साथी हो या नॉट मेरिट साथी हो, दोनों में से किसी का गलती नहीं है। यह सरकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। तो इसलिए मैं खास करके कहना चाहूंगा मेरिट साथी नॉन मेरिट साथी को कि देखिए आपकी बहाली पर हमारा बहाली भी निर्भर करता है, क्योंकि जब भी विज्ञप्ति आएगी तो 9 से 12 की आएगी, इसके बाद 1 to 8 की आएगी या एक ही साथ आएगी। इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए आप आपस में लड़ना बंद करें और यह काम करें कि आप, क्योंकि सरकार देखिए 3 लाख बहाली की बात की है, तो आप ये कीजिए कि सीट बढ़ा करके संपूर्ण बहाली की जाए। तो कहीं ना कहीं इससे समझे कि अगर संपूर्ण बहाली की जाएगी तो जो स्टेट पास अभ्यर्थी है जो सभी का लगभग हो जाएगा या 1 to 8 में भी कटअप चल जाएगा। इस पर आपको जोर देना चाहिए, ना कि आपस में लड़ने पर जोर देना चाहिए। तो ये चीजों होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है साथियों, अगर 9 से 12th में स्टेट की बात करें तो SST और कंप्यूटर साइंस इस दोनों में ही अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा है और कितनी भी बहाली आ जाएगी तो ये जो SST और CS के अभ्यर्थी पूरे रूप से बहाल नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ को तो छटना ही पड़ेगा। और जो अन्य विषय हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, इसमें अभ्यर्थी बहुत कम पास हुए हैं। कुछ सीट बढ़ के हो जाएगी तो जितने भी क्वालिफाई हैं अन्य विषय में हो जाएगा। तो ये व्यर्थ की लड़ाई क्यों? ऐसे भी शिक्षा विभाग की से जानकारी मिल पा रही है कि 60-40 का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको सरकार कुछ ना देने जा रही है। तो इसलिए मैं आप सभी स्टेट मेरिट नॉन मेरिट के साथी को कहना चाहूंगा कि आप लड़ना बंद करें। ऐसे भी आपको पता है कि स्टेट के साथी पैदल मार्च किए हैं, मैंने वीडियो भी आपको शेयर किया, पैदल मार्च कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि उनका मांग गलत है, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं कि यह लड़ाई व्यर्थ की है। आपस में एकजुट होकर के संपूर्ण बहाली की बात की जाए, तभी हमारी नियमावली और नोटिफिकेशन जल्दी है। जैसे ही आप शिक्षक भर्ती लड़िएगा तो इससे 9 से 12 की विज्ञप्ति में तो देरी होगी ही, 1 to 8 के भी विज्ञप्ति में देरी होगी। और हमारे जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों में लगातार जिस तरह से आप 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्द सेम है,
9 से 12 के अभ्यर्थी का भी, 1 to 8 के भी अभ्यर्थी का। तो इसलिए क्यों ना हम सब आपस की लड़ाई भूल करके संपूर्ण बहाली की बात करें, सीट बढ़ा करके बहाली की बात करें, तो तभी 1 to 9 से 12 में अत्यधिक अभ्यर्थी का होगा, 1 to 8 में भी कम कटअप जाएगा। तो हमारे जो निम्न स्तर के, जिनका निम्न स्तर का मेरिट है, उन अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो जाए। क्यों ना सबों की भलाई की बात की जाए। तो अगर हमारे स्टेट के साथी, मेरिट के साथी या नॉन मेरिट के साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं साफ कह दूं कि आप सभी एकजुटता लाइए। लड़ाई में किसी को कुछ मिलेगा नहीं, सरकार इसका फायदा उठाएगी। ऐसे भी सरकार बहाली को चुनावी बलि देना ही चाहती है, और मौका दीजिएगा तो और भी ज्यादा ले जाएगी, लोकसभा से लेकर के विधानसभा लेकर चली जाएगी। तो आपका उम्र भी निकल जाएगा, और उचित समय में नौकरी नहीं होती है तो नौकरी का कोई मजा नहीं है। तो साथियों, खास करके मैं 1 to 8 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि 3 मार्च हम लोगों के लिए बड़ा दिन है, एक दिवसीय आंदोलन है। सरकार के किसी भी दावों का आप भरोसा नहीं करें। सिर्फ आप ये समझे कि 3 मार्च को पटना में जो आंदोलन है, आप सभी को बड़ी संख्या में वहां पहुंचना है। सरकार चाहे लाख दावा करे, लेकिन हमें किसी दावे पर भरोसा नहीं करना है। हमें सिर्फ भरोसा तब होगा सरकार पर जब हमारा नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा, जब हमारी नियमावली हमारे सामने होगी। धन्यवाद।